पेट पेट की चर्बी, लटका हुआ बड़ा हुआ पेट, इसको लेकर सब बहुत परेशान होते हैं और इसका सिर्फ एक ही इलाज समझा जाता है, वो है वर्जिश, डाइट। और लोग वो सब कुछ अपनाते हैं क्योंकि बड़ा हुआ पेट किसी को नहीं पसंद है, ना मर्दों को ना खवातीन को। खवातीन के पास तो चलो एक बहाना है कि वो कह सकती हैं कि वो प्रेगनेंसी से गुजरती हैं, उसके नतीजे में पेट निकलता है, लेकिन मर्दों के पास तो कोई बहाना नहीं है। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेट की चर्बी का दरअसल नफ्सियात की जबान में मतलब क्या है। तो इसका मतलब दरअसल ये सेफ्टी की और बचाव की एक दीवार है। यानी पेट वो जगह है जहां आप अपने अंदर के वजूद को और जज्बात को और कमजोरी को रखते हैं। जब आप बार बार अपने जज्बाती हमले आप पे हों, यानी किसी किस्म की कोई जुमले हो, कोई तनकीद हो, मुस्तरद किया जाना, आप कभी बचपन में इससे गुजरे हों या अब इस माहौल में गुजर रहे हों, तो याद रखें कि उसके नतीजे में जिस्म एक तहफ़्फ़ुज़ की तह चढ़ाने लगता है। ये गोया एक कुशन है जो जिस्म बनाना चाह रहा होता है, और जिस्म को ये पैगाम जाता है कि मुझे खुद को बचाना है, मुझे नरम नहीं दिखाई देना। और फिर इसके अलावा इसका एक मतलब है दबी हुई नाराज़गी या एहसासे महरूमी। अगर आप अपनी ज़रूरतों को दबाकर दूसरों को तरजीह देते हैं, आप खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं, या अंदर से नाराज़ हैं मगर इज़हार नहीं कर पाते, तो जिस्म इस दबाव को पेट में महफूज कर लेता है और ये चीज़, ये एनर्जी आहिस्ता-आहिस्ता चर्बी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर खुद की जो आपकी अपनी असल शनाख्त है, जो आपका एक ऑथेंटिक सेल्फ है, तो उससे भी आप जब दूर होते हैं तो इसके नतीजे में जो पेट का इलाका है, ये खास तौर पर यानी नेवल जो नाफ का जगह है, जिस जहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा पॉइंट है, ये उससे जुड़ा हुआ है। तो आपकी जो एनर्जी है वो वहाँ जमा होती है। ये वो जगह है जहाँ पे आपकी खुद एतमादी, आपकी सेल्फ पावर, इख्तियार, ज़ाती शनाख्त, ये चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो जब इन जगहों पे ब्लॉक होगा या आप दूसरों के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करते हैं, आप अपनी ताकत या आवाज़ को खो देते हैं, और जिस्म जो है वो क्या है कि आप जब ये सब कर रहे होते हैं तो जिस्म इस ब्लॉक को चर्बी के ज़रिए ज़ाहिर करना शुरू कर देता है, और जिस्म आपसे ये कह रहा होता है कि मैं खुद को खुद के तौर पर जीने की हिम्मत नहीं पा रहा। तो इसका जज़्बाती चक्कर क्या है? यानी एक विशियस सर्कल बन गया, आपने खुद को दबाया, उसके नतीजे में जज़्बाती बोझ पैदा हुआ, फिर तवानाई की जमूद का शिकार हुई, पेट पर चर्बी चढ़ी, फिर से शर्मिंदगी और मज़ीद दबाव पैदा हुआ, और ये इसके नतीजे में मज़ीद बोझ, ज़्यादा बोझ बन गया। अब इसमें कुछ दानाई भी शामिल है कि ये पेट की चर्बी दरअसल क्या वो पैगाम दे रही है आपको, आपकी हिफाजतकारी होती है। यानी जब भी आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं जज़्बाती लिहाज़ से, तो ये आपकी हिफाजत करती है। अंदरूनी जज़्बाती तूफ़ान को सँभालने के लिए ये एक ग्राउंडिंग की जगह देती है, और ये लाशऊरी तौर पर आपको सेफ्टी देती है कि दूसरों को करीब नहीं आने देना। तो ये चर्बी दरअसल एक आपकी वही बात है कि प्रोटेक्शन है, एक वॉल है, और ये आपकी दाखिली जो विज़डम है उसकी एक शक्ल हो सकती है। अब इसके बारे में क्या किया जा सकता है, जिस्मानी, जज़्बाती या रूहानी सतह पर? तो एक तो ज़ाहिर है कि जो आप सुनते और करते हैं, कुदरती खाने खाना, रात के खाने का को वक़्त जल्दी खा लेना, देर तक ना खाना, हल्की-फुल्की चहलकदमी, और जब भी आप नमाज़ के लिए खड़े हों तो पेट के मसल को लटका के और ढीला ना छोड़ा करें, अंदर खींच के रखा करें, और जब सजदे में जाते हैं तब भी पेट को अंदर खींच के रखा करें। ये ढीले-ढाले मरे हुए तरीके से ना खड़े हों। आपका जिस्म चाको-चौबंद और टोन होना चाहिए जब भी आप खड़े हों, उससे भी आप जो है ना सही खड़ा होना सीखेंगे। इसमें मैं बाकायदा कोर्स भी करवाती हूँ कि फिजियो पॉइंट ऑफ व्यू से नमाज में सही खड़े होने का तरीका क्या है। नींद को बेहतर बनाएं और अपनी असल ज़रूरत को पहचानें।
کہ مجھے کیا چاہیے جو میں خود کو نہیں دے رہی. تو نہ کہنا سیکھیں، دوسروں کی توقعات کے مطابق ہی نہ چلیں، اندرونی ناراضگی کو نہ پال کر بیٹھیں، اس کو نکالیں، چاہے لکھ لیں، بول کر، چیخنا چاہتے ہیں چیخ لیں، کاغذ پہ لکھ کے پھاڑ لیں، مگر اندر کی ناراضگیوں کو نکالیں کیونکہ آپ اندر سے ٹارچر ہو رہے ہیں. پھر ناف کے ارد گرد، یعنی جس کو کہتے ہیں پیٹ کے ذریعے سانس لینا، اور ایسا تصور کریں کہ گویا اللہ کا نور ہے جو آپ کی ناف کے ذریعے پیٹ میں داخل ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ الفاظ کہیں سانس لیتے ہوئے کہ میں محفوظ ہوں، مجھے اپنی جگہ لینے کی اجازت ہے. I am allowed to have a personal space. یہ جملے بار بار خود سے کہیں. آپ لمبے چوڑے مراقبے نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی ایک نماز کے بعد وقت طے کر لیں اور بس چند منٹ، 4-5 منٹ کے لیے یہ ورزش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پیٹ کی چربی وہی دراصل پیغام ہے کہ کیا تم خود کو وہ نرمی، وہ تحفظ، وہ اہمیت دے رہے ہو جو تم دوسروں سے مانگتے ہو. یعنی before expecting others do I value myself. تو یہ چربی آپ کی ادھوری کہانی کی علامت ہو سکتی ہے، اور اس کو آپ نے اپنے پیٹ کی آواز کو سننا ہے. تو جہاں آپ جسمانی تدابیر کر رہے ہیں، وہاں آپ کو اپنی نفسیاتی طور پر بھی اپنے آپ کو ہیل کرنا ہوگا. اور پھر بھی آپ خود سے کرنے کے باوجود آپ کے مسائل حل نہ ہوں تو آپ ہمارا ویٹ لاس پروگرام جوائن کر سکتے ہیں، جس میں ہم تھراپی کے ذریعے ہی وزن کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، بالکل بالخصوص پیٹ کو. بہت شکریہ.